नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आप हमारे यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। हम आपको नए नए टॉपिक के नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और आपका किसी प्रकार कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो को लेकर कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, इसको क्यों जरूरत पड़ती है और हम इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तीन चीजें आज हम इस टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए वाटर सीमेंट पहले तो समझते हैं होता क्या है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो भी हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, चाहे वो हम आरसीसी वर्क करें, चाहे प्लास्टर करें, चाहे ब्रिक वर्क करें, कुछ भी पीसीसी करें, कुछ भी काम करें कंस्ट्रक्शन में, तो जो हम उसमें सीमेंट और जो वाटर मिलाते हैं उसका जो रेशियो मिक्स करते हैं उसी को हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक आपका क्लियर टॉपिक हो गया कि हम वाटर रेशियो किसे कहते हैं। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कैसे जब मसाला बना रहे हैं सीमेंट प्लास्टर के लिए या ब्रिक वर्क के लिए, आरसीसी के लिए, पीसीसी के लिए कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जो उसमें हम सीमेंट और वाटर मिला रहे हैं उसकी मिक्सिंग को ही वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक आपकी हनी कॉम्बिंग आती है, फिनिशिंग नहीं होती है, स्ट्रेंथ गेन नहीं करती है, आप देखते होंगे क्रैक भी आते हैं कहीं कहीं। तो वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर मिक्सिंग ना होने की वजह से ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो इसलिए आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप वाटर सीमेंट रेशियो जरूर ध्यान में रख के काम करवाएं, जिससे क्या होता है काम की क्वालिटी बढ़िया आती है। तो ये आपने देख लिया वाटर सीमेंट रेशियो क्यों जरूरी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। डिफरेंस टाइप ऑफ वर्क में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो हम आपको बताएंगे पहले कि जो हम आरसीसी का वर्क करते हैं, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट डालते हैं, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.40 से लेकर 0.50 तक, ये हमारा आरसीसी में वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। और पीसीसी में जो वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए वो 0.450 से 0.60 तक, ये हमारा पीसीसी में वाटर सीमेंट का रिक्वायरमेंट होती है। अब प्लास्टर में जो वाटर सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है 0.50 से 0.60 तक। और जो हमारा ब्रिक वर्क में वाटर सीमेंट का रेशियो, ब्रिक वर्क में जो है वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 60 से 0.70 तक। ये हमें वाटर सीमेंट रेशियो स्टैंडर्ड है, इसी के हिसाब से हमें वाटर सीमेंट जो भी आप काम कर रहे हैं मिक्सिंग करवानी चाहिए। ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताएंगे कि हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे, वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे कि हमें कितना बोरी का माल बना रहे हैं, कितना लगना चाहिए, इसमें वाटर कितना लगना चाहिए, सीमेंट कैसे निकलना चाहिए। तो हम वाटर सीमेंट रेशियो निकाल के आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये वाटर सीमेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। अब वाटर सीमेंट रेशियो तो हमें पता है, हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या है 0.5 ले लिया हमने, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है। सीमेंट हम 50 केजी के लिए पकड़ रहे हैं, एक बोरी का सीमेंट हम लेके बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, तो 0.50 इक्वल टू 50, सॉरी वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे 0.50 इंटू 50 क्या है सीमेंट ऑफ वेट। ठीक है। इक्वल टू आ गया 25 kg। ये क्या आया
वेट ऑफ वाटर कि अगर हम आरसीसी का काम कर रहे हैं, उसमें हमें एक बोरी का माल बना रहे हैं, तो उसमें कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी 25 केजी। ठीक है, अब वाटर तो हमारे लीटर में नापता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 केजी इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1 लीटर जो भी आप नाप रहे हो वो 1 केजी केजी को इक्वल टू होता है। तो 25 केजी हमारा आया है वाटर, तो इक्वल टू हो गया 25 लीटर। तो ये हमारा इस तरह से वाटर सीमेंट रेशियो हम निकालेंगे और इसी तरह से काम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आप प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ गेन करना बिल्डिंग में वो हो ही नहीं सकता। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे तो क्या होता है, उससे हनीकॉम्बिंग आने लगती है, क्रैक डेवलप होने लगते हैं। प्रॉपर क्वालिटी आप लोगों ने देखा वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं। आज तीन चीजें हम लोगों ने क्लियर की हैं। एक तो वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये हमने बताया आपको, और इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में कितना हम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं ये हमने बताया, और हम वाटर सीमेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज ये हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। तो आज का आपका टॉपिक क्लियर है। तो ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेरी है, आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों नमस्कार, और चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।